तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। 9 बजे मैं क्लास लेता हूँ। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरे दमखम के साथ मैं आपके सामने होता हूँ। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि कोई भी टॉपिक यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो मेरे बाद वो आपको फिर दोबारा किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अपने दिल और दिमाग में ये सेट कर लेना कि आप अंतिम बार पढ़ रहे हैं। मुझसे पढ़ने के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा कि वो टॉपिक आपको किसी और से पढ़ना पड़े। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक गणित पढ़ा रहा हूं मैं। रात को 9 बजे पढ़ाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तबीयत खराब हो गई या कोई ज़रूरी काम पड़ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास नहीं होती। सीधा सीधा मैं कहूँ तो मंडे टू सैटरडे लगातार क्लास होती है, लगातार क्लास होती है, लगातार क्लास होगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार यदि आप सुन पा रहे हैं तो मेरी क्लास को एक बार शेयर कर दें, एक बार लाइक कर दें आप लोग, और मुझे एक बार ये बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हाँ जी सर की क्लास है। शायद पर्दे के पीछे की जो मेहनत है ना, वो तो हम जानते हैं कि एक क्लास लेने के लिए, 1 घंटे की क्लास लेने के लिए पर्दे के पीछे हमें कितने घंटे मेहनत करनी होती है। आसान नहीं होता है दोस्तों, समझ आया? और वो तो सिर्फ आप लोगों का प्यार होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना प्यार हमें देते हैं, और वही प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सारे के सारे बच्चे पहले मुझे ये बता दें, सर आपकी आ, क्लास नहीं दिख रही है प्लेलिस्ट में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कोई भी प्लेलिस्ट आपको नज़र नहीं आएगी, समझ आया नहीं? मेरी कोई भी प्लेलिस्ट आपको नज़र नहीं आएगी। सारी की सारी क्लासें मैंने प्राइवेट कर दी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि यार सर की क्लास को बाद में देख लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर यदि आप लाइव पढ़ेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज आप लाइव लाइव नहीं पढ़ते हैं तो क्लासें प्राइवेट कर दी जाएंगी। हम पहले ही आपको बोल दे रहे हैं, ये चीज़ भले ही आपको बुरी लगे। हिमांशु शर्मा हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है तो मैं सारे बच्चों को देख पा रहा हूँ। जय सिंह, स्वागत है बेटा, जय सिंह। T4 के नाम से एक बच्चा है, स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस दे दें। एक बार सक्षम हमारे साथ हैं, सक्षम राम राम बेटा, जल्दी 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 आप अटेंडेंस दे दें। मैं आपका नाम ले लूँ। क्लास को एक बार लाइक कर दो बेटा, क्लास को शेयर भी कर लो, है ना? शेयर भी कर दो, आपका बहुत ज़रूरी होता है ये शेयर करना। तो जितना जल्दी हो सके अटेंडेंस लगाओ। मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मोहित जाट, मैं आपको बता दूं कि मेरा ये नया बैच चालू है मेरे बेटा, सिलेक्शन 0.1 के नाम से। ये बैच मेरा 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बोले तो दिन शायद उस दिन मंडे है। 17 नवंबर से 599 इसकी फीस है। इस बैच के बारे में हम बाद में अच्छे से बात कर रहे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, और लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन। भाई साहब, कोई नहीं सिखाएगा, जो मैं सिखा दूंगा वो कोई नहीं सिखाएगा। ये मैं ताल ठोक के चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो मैं सिखा दूंगा वो कोई नहीं सिखाएगा। सर ये क्वेश्चन है, होगा कुछ भी। डिजिटल सम लगा दो ना, डिजिटल सम। 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 की पावर 3 64, 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। तो कुल मिला के इसका डिजिटल सम 1 आ गया, ये तो 0 हो गया। 7 और 3 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 का क्यूब 1। 7 और 3 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 का क्यूब 1, माइनस में ये आ गया 1। मेरे बेटा समझ आया? 2 और 1 3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, क्या आपको क्लियर हो गया? है ना बेटा? इसका डिजिटल सम हो गया 0, 3 और 1 4, 4 की पावर 3 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 8 और 1 9 का मतलब 0 होता है। सर 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस में 2 और 1 3। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर 3 आया, मेरा DS 3 आया। मेरे बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा डिजिटल सम 3 आ रहा है। कहाँ है वो 3? 8 और 1 9 का मतलब 0, 6 और 3 9 का मतलब 0। सर ये तो 0 है। 8 और 1 9, 4 और 2 6, सर -6 आ रहा है।
जब माइनस में डिजिटल सम आता है तो हम 9 ऐड कर देते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आंसर यही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। 5 और 4 9, 6 और 7 13, 13 का मतलब हो जाएगा 3 और 1 4, -4 है, 5 जोड़ देंगे, सॉरी 9 जोड़ देंगे तो ये 5 आएगा। जब डिजिटल सम माइनस में आए तो 9 जोड़ देते हैं। सर इसका डीएस 5 आ रहा है, इसका डीएस 3 आ रहा है। 5 और 4 9, 3 और 2 5, -5 हो गया। 5 और 4 9 का मतलब 0, 3 और 2 5, -5, 9 जोड़ दो तो यहाँ पे डिजिटल सम 4 आ रहे हैं। मेरे लाडले बच्चों, देखा आप लोगों ने एग्जामिनर कितने चालू हो गए। आप यदि इस क्वेश्चन को ना किसी और मेथड से करोगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास लेने के बाद, देखो यार ऐसी आईडी ना बनाए है ना बेटा, आप ये गलत आईडी बना रहे हैं बेटा, है ना। देखो आप यदि मेरा थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं, है ना, हेलो जान, पुष्पेंद्र सर की रखेल, ये ऐसी आईडी बना के ना आप लोग, मैं फिर आपको ब्लॉक करा दूंगा, है ना। ये शोभा नहीं देता है ना। आप ऐसे कमेंट करेंगे तो ये शोभा नहीं देता, आप समझ गए नहीं। मैं एक रेस्पेक्टेड टीचर हूँ, है ना, तो आप ऐसे कमेंट ना करें। नई नई आईडी से बना के आप मेरे दिल को हर्ट करेंगे, ये एक टीचर की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, समझ आया। तो ये शोभा नहीं देता, आपके लिए शोभा नहीं देता यदि आप मेरा थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को यदि आप किसी और मेथड से करते, डेफिनेटली ये आपके तोते उड़ा देता। पेपर के क्वेश्चन है साहब, पेपर के क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के पेपर के क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है साहब। कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे देख लेना आप लोग, सही है। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, में दोबारा से चल रहा हूं, समझ आया नहीं है, आगे चलेंगे। डिजिटल सम से एक क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया। मेरे दोस्तों, डिजिटल सम बड़े काम की चीज है गुरु, बड़े काम की चीज है। 24 आदमी है, 24 आदमियों की एवरेज जो सैलरी है वो 40,000 है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 40,000, 24 आदमियों की सैलरी, जिनमें से 8 आदमियों की एवरेज सैलरी 60,000 है। 8 आदमियों की सैलरी, एवरेज सैलरी 60,000 है। नहीं आया समझ में। 24 आदमियों की सैलरी 40,000 है और 8 आदमियों की सैलरी 60,000 है। तो मेरे बेटा, 24 आदमी की सैलरी में से 8 आदमियों की सैलरी घटा दूं, 24 आदमियों की जो सैलरी है उसमें से 8 आदमियों की सैलरी में घटा दूं तो 16 आदमियों की सैलरी बचेगी, डिवाइड बाई 16। 16 लोगों की एवरेज सैलरी आ चुकी है। समझ आया नहीं आया? हाँ बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? आप मुझे एक बार बता दो, समझ आया नहीं आया, है ना बेटा? मामला क्लियर हो गया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे चलूं? बोलो भैया, मामला क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी भाई, क्या आपको क्लियर है? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, मैं आगे चल रहा हूं, सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। तो 24 लोगों की सैलरी 40,000 है एवरेज सैलरी, इनमें से 8 लोगों की एवरेज सैलरी 60,000 है। तो 24 में से 8 आदमियों की सैलरी घटा दें, 16 बचेगा। तो बाकी 16 लोगों की एवरेज सैलरी, डिजिटल सम, बोर्ड पे देखना सर, 4 और 2 6, 6, इसका डिजिटल सम 6 है, इसका डिजिटल सम 4 है। तो 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24। 24 का मतलब होता है 6, है ना। तो इसका डिजिटल सम 6 आ गया। माइनस में 8 छिंग 48, डिजिटल सम 48, 8 और 4 12, बोले तो 3। सर यहाँ 3 आ गया, डिवाइड बाई 6 और 1 7। मेरे बेटा ये आ गया 3/7। मैंने सिखाया था कि यदि जिंदगी में नीचे 7 आ जाए, जिंदगी में नीचे 7 आ जाए मेरे बेटा, ऊपर नीचे 4 की गुणा कर देना, जिससे नीचे 1 बन जाए। 7 चौक 28, 28 बोल तो डिजिटल सम 1 हो गया नीचे, 4 तिया 12, 12 बोले तो 3। मेरा डिजिटल सम 3 आ रहा है। मैं आपको ऐसी चीजें सिखा रहा हूं ना, कैलकुलेशन खत्म। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए साहब, ये क्लास कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये क्लास कोई आम क्लास नहीं है मेरे बेटा। ये वो क्लास है, हाल फिलहाल के पेपर के आए हुए क्वेश्चंस साहब पलक झपकते ही डिजिटल सम से सेकंडों में हो जाएंगे। समझ आया?
बहुत कुछ सिखाएंगी ये चीजें आपको, बहुत कुछ आपके गणित में इससे सुधार होगा। डिजिटल सम लगा दिया गुरु, डिजिटल सम लगा दिया, डिजिटल सम लगा दिया, और क्वेश्चन पलक झपकते ही तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, मेहनत करता हूं, सही 6 बजे से 6:30 बजे से 2 घंटे की मेहनत के बाद मैं आपके सामने आया हूं। इतना आसान नहीं होता है टीचर के लिए आपके सामने आना। समझ आ गया नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सही है। मेरे बेटा बोर्ड पर देखना, सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बच्चा मेरी बात को सुनेगा। मेरे लाडले बच्चों, ये क्वेश्चन करना है पलक झपकते ही। क्यों दिमाग लगाएं, सबको आता है। हमारे पिताजी भी कर देंगे, पढ़े लिखे नहीं है। हमारे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी भी ये क्वेश्चन कर देंगे। क्या दिमाग लगाना। डिजिटल सम सर, एक 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 सर, डिजिटल सम 3 आ रहा है ना, मुझे सबसे पहले करना है ना सर। डिजिटल सम 3 आ रहा है ना सर, सर 3 आ रहा है सर, कहाँ 3 आएगा बताना सर, सर 3 कहाँ आएगा है सर, देखना जरा। 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1 6। मुझे तो लग रहा है शायद ये 0.11 था। समझ आई, हमारी टाइपिस्ट से गलती हुई है ये वाला। तो मेरे बेटा कौन सा आंसर होगा, पलक झपकते ही मुझे बता दो सर। 1 2 3 पॉइंट, ये पलक झपक कौन जल्दी करेगा ना, मुद्दा तो इस बात का है ना। ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता, ये क्वेश्चन कौन बच्चा नहीं जानता। सॉल्यूशन देखिए, हमारे तरीके देखिए, हमारी अप्रोच देखिए यार। ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है भाई, कोई डिजिटल सम फेल नहीं है, कभी फेल नहीं होता। ये हमसे गलती हुई है थोड़ी सी, हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई है। मैं तुमसे कहूँ लो जी, ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि तुम उन टीचरों से पढ़ते हो जो तुम्हें कट पेस्ट जो पढ़ाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, हमारे के ओझा सर, मोहित क्वात्रा सर, राहुल सर, रवि सर, ऐसे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे ना। आपने कहा सर आंसर आ गया, अरे यार ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता है भैया, इसको जोड़ना कौन नहीं जानता गुरु। पेपर का क्वेश्चन है साहब, पहले ही बता दूं, इस भरोसे के साथ पढ़ना, हाल फिलहाल के पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ये। समझ आ गया ना, ये कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं साहब। क्लास को शेयर कर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझसे प्यार करते हो ना, क्लास को शेयर कर दो, है ना, इतनी बात तो मानोगे। क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। और जैसे कि जैसे बच्चे मेरे बेटा है ना, जैसे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, बच्चे 100 हो जाएंगे, मुझे मजा आएगा, मुझे मेहनत करने का और एक अंदर से जोश मिलेगा। तो मुद्दा ये नहीं था कि तुमने इसको जोड़ा, ना 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 ना, इसको जोड़ना तो मेरे पापा जी को भी आता है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं उनको भी आता है जोड़ना। डिजिटल सम पलक झपकते ही, देखते ही देखते ही, डिजिटल सम 3 गुरुजी, 3 1 2 3, आहा 3 कर दिया ना कुछ ही सेकंडों में। स्वाद आया नहीं आया, कर दो ना कमेंट। मानते हो कुछ अलग है, मानते हो ना कुछ अलग दे रहा हूं, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही है भैया, मामला क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल का क्वेश्चन। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं क्यों टाइम बिगाड़ते हैं। सर 80%, इसका डिजिटल सम आ गया 8 इंटू 5 और 3 8, बहुत बढ़िया, माइनस 7 और 3 10 और 5 15, 15 का मतलब होता है 6, बहुत बढ़िया, इंटू में 6 और 1 7, बहुत बढ़िया, प्लस में 1 और 1 2, इंटू में ये हो गया 5, ये वाला 5, अट्टू बट्टू 64, 64 का मतलब हो गया 6 और 4 10, 10 का मतलब आ गया 1, 6 सत्ते 42, 42 का मतलब 4 और 2 6, 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है 1। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, सर ये हो गया। सर 1 और 1 2, 2 माइनस 6 गुरुजी -4। और जब भी डिजिटल सम माइनस में आ जाए ना मेरे बेटा 9 ऐड कर देना। मेरा आंसर 5 आ गया, मेरा डिजिटल सम 5 आ गया, मेरा डिजिटल सम 5 आ गया गुरु, 5 है ना बेटा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसे तरीके बताऊंगा ना। 5 सर, 5 और 2 7 और 2 9, 0 होता है 9 का डिजिटल सम, डिजिट का सम 9 0। सर 7 और 2 9, सर यहाँ 5 आ गया, डिजिट का सम 5, यहाँ 3 यहाँ 7। क्या जरूरत पड़ी है गुरु, लेटेस्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन गुरु, बिल्कुल भी पुराने क्वेश्चन नहीं है। मैं यहां पर मेरे ऊपर भरोसा करिए, 2025 के ही क्वेश्चन करा रहा हूं, हाल फिलहाल के पेपर के क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या आपको समझ आया नहीं? सर कल के बम बम ब्लास्ट के बारे में कुछ बोलिए बेटा, बहुत ही दुख की बात है ना? है ना, बहुत ज्यादा दुख की बात है ये। चले आगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आगे चल रहा हूं। आपको क्लियर हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ना इन क्वेश्चनों को पलक झपकते ही डिजिटल सम से उड़ा दें। वो कह रहा है मेरे बच्चों, छात्रों के 3 ग्रुप बने हुए हैं। पहले ग्रुप के एवरेज मार्क्स 18 हैं, दूसरे ग्रुप के एवरेज मार्क्स 20 हैं, तीसरे ग्रुप के एवरेज मार्क्स 22 हैं, और बच्चों की संख्या का रेशियो 2:3:5 है। देखो कितना आसान है। पहला जो ग्रुप है उनका एवरेज जो उम्र है 18 है, बंदे हैं उसमें 2, जो पहला ग्रुप है। दूसरा जो ग्रुप है उनकी जो एवरेज उम्र है वो 20 है, उसमें बंदे कितने हैं? उसमें बंदे हैं 3। बहुत बढ़िया। जो तीसरा ग्रुप है उनका एवरेज 22 है, और मेरे बेटा उसमें बंदे कितने हैं? 5। डिवाइड बाई, ये पूरी एज आ गई, पूरी पूरे तीनों ग्रुप की टोटल उम्र आ गई। डिवाइड बाई 5 और 3 8 और 2 10, डिवाइड बाई 10। कंबाइंड एवरेज आ गया, कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज आ गया मेरे बच्चों। बात को सुना करो आप लोग। कंबाइंड एवरेज, क्या जरूरत पड़ी है गुरु, क्या जरूरत पड़ी है कैलकुलेशन की? मूर्ख थोड़े। 8 और 1 9, 0 हो गया सर। 3 दूनी 6, 6 आ गया डिजिटल सम 6। यहाँ पे आ गया 2, 2 और 2 4, ये 4, 4 गुणा 5 20, 20 बोले तो 2 आ गया। मेरे बेटा नहीं आ रहा क्या समझ में? और नीचे आ गया 1। सर मेरा डीएस 8 आ रहा है। सर 8, ये तो 8 और 1 9, 0 हो गया। 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ गया। 2 और 2 4, 4, इसका डिजिटल सम 4 गुणा 5 20, 20 बोले तो 2, 6 और 2 8। गुरुजी क्या जरूरत पड़ी है कैलकुलेशन की? डिजिटल सम 8 आ रहा है गुरुजी, 8 आ रहा है, 8, 6 और 2 8। साफ दिखाई दे रहा है मेरा आंसर बी होगा। मुझे बच्चों को पीछे छोड़ना है, मुझे सारे बच्चों को पीछे छोड़ना है। समझ आया नहीं? एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन बी है, एकमात्र ऑप्शन बी है जिसका डिजिटल सम, जिसका डिजिटल सम 8 होगा गुरु। पेपर के क्वेश्चन है, मेरे ऑप्शन नहीं है साहब। मेहनत करता हूं मैं, नई पीडीएफ बनाता हूं, टाइम पास नहीं करता हूं, चीजों के ऊपर रिसर्च करता हूं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडले बच्चों, मैं पानी पी लूं। स्वाद आया नहीं आया, मैं बस पानी पी लूं, पानी। तो सबको क्लियर हो गया? आइए अब हम आगे चलते हैं। सबको स्वाद आया? बोलो भैया। तो मेरे लाडले बच्चों, मैं आगे चल रहा हूं, है ना? तो रोजाना रेगुलर रहिए, है ना, वो जरूरी है। क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो मुझे ही मज़ा नहीं आएगा फिर तो। धीरे 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 धीरे, है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आप रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास मत छोड़िए, है ना? आगे चलेंगे जी नेक्स्ट। सबको क्लियर हो गया? अब मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो गला बोल जाएगा, सही है? जोश में आके मैं चिल्ला देता हूँ, है ना? नया बैच हमारा जो आया है, सिलेक्शन 0.1 बैच है। बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी इसमें रहती है, बड़ी मेहनत के साथ मैं पढ़ाता हूँ। समझ आया? और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बैच की खासियत क्या क्या होती है देखना। जब मेरा नया बैच आता है ऑनलाइन, है ना, नंबर 1, बैच को स्टार्ट करने से पहले मैं अर्थमेटिक और एडवांस की 4 क्लासें अपलोड करता हूँ, जिसमें बेसिक बातें होती हैं। जिनको गणित नहीं आता वो 8 वीडियो देख लेते हैं और उनका गणित अच्छा हो जाता है। इस बैच में सभी एग्जाम्स को मैं कवर करता हूँ, CGL, CHSL, CPO, CDS, रेलवे, ICR, फेज एग्जाम। क्लास 2 पार्ट में चलती है, पहली क्लास अर्थमेटिक, दूसरी क्लास एडवांस डेली। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैच की खासियत क्या है। सर इस सभी चैप्टर्स की 3 PDF देता हूँ, आप मेरी मेहनत देखिए। जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, 3 PDF मैं देता हूँ। पहली क्लास नोट्स, जो बोर्ड वाली फाइल जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्लास सीट और प्रैक्टिस सीट। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें भी हमारे बारे में पता है। उसके बाद टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ। प्रॉपर डाउट क्लास भी लेता हूँ ऑनलाइन। सैटरडे को जूम के द्वारा भी मैं डाउट क्लियर करता हूँ। तो ये मेरे बैच की खासियत होती है। आइए अब थोड़ा चिल्लाऊंगा नहीं, चिल्लाने का मतलब हो जाएगा अपने गले को खराब करना। मेरे बेटा सब तैयार है? आइए अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब प्यारे प्यारे क्वेश्चन जरा सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं साहब, आए हुए हैं। देखो एक बात बताना ध्यान से, मैंने तुमसे कहा बोर्ड पे देखना,
सर 1/8 है, 1/8 है ये। तो यदि 8 आ जाए तो कौन बच्चा बताएगा मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ऊपर नीचे 8 की गुणा कर लेना। आपने कहा सर जी बढ़िया, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 64, 64 बोले तो 1, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। मैंने कहा जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि नीचे 8 की पावर ऑड है तो ये फिक्स है, हमेशा डिजिटल सम इसका 8 ही आएगा। इसका जो डिजिटल सम आएगा ये बहुत जगह काम आता है, इसका डीएस हमेशा 8 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? मेरे बेटा ये बात ध्यान रखोगे। दूसरी बात, यदि मैं तुमसे बोलूं 1/8 का स्क्वायर, तो ये हो गया सर 1/64, 64 का मतलब हो गया 6 और 4 10, 6 और 4 10 बोले तो 1। यदि मेरे बेटा ये भी ध्यान रखना, यदि 8 की पावर इवन है तो हमेशा इसका डीएस 1 आएगा, हमेशा इसका डीएस 1 आएगा। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा ये बातें, हमेशा इसका डीएस 1 आएगा। तो मेरा बेटा करें शुरू, बोर्ड पे देखना, इसका 1 आएगा सर, इसका 8 आएगा सर, इसका है ना, समझ गए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैंने क्या कर दिया है ना। यदि पावर ऑड है, यदि पावर ऑड है 1/8 है तो 8 आएगा सर, 8 1 8 1 8। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। होता क्या है, आप जिंदगी में कभी चेक कर लेना, 1 यदि 8 की पावर ऑड है तो इसका जो डिजिटल सम आता है वो हमेशा 8 आता है। यदि 1/8 की पावर इवन है, इसका डिजिटल सम मेरे बेटा हमेशा 1 आता है। आप कभी भी चेक करके देख सकते हैं, ये मुझे गणित में कई जगह काम आता है। समझ आया? आपने कहा गुरुजी की बहुत बढ़िया सर, देखना डिजिटल सम कितना है, 8 और 8 16 और 8 24 25 26, 26 का मतलब 6 और 2 8। सर मेरा डीएस 8 आ रहा है, सर मेरा डीएस 8 आ रहा है, 4 और 3 7 और 1 8, मेरा आंसर ए आएगा। 6 और 3 9 0, ये 1 आ रहा है, 5 और 4 9 0 आ रहा है, 7 और 1 8 और 5 13, 4 आ रहा है, ए आएगा। गुरुजी आंसर ए आएगा, लॉक कर दो, लॉक कर दो गुरुजी, लॉक, लॉक कर दो, कमेंट कर दो। बोलो भैया समझ आया नहीं है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कौशल बेटा उन बच्चों, उन बैच को मैंने पढ़ाया है ना, उनमें वो वीडियो मैंने पढ़ा दी बेटा, है ना कौशल। हम फिजूल की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की हमें बातें नहीं करनी है, हमें डिजिटल सम को समझना है। आप मुझे बस ये बता दो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबको क्लियर हो गया? आप मुझे एक बार जवाब दो, क्या आपको समझ में आ गया? सबको समझ आ गया? कमेंट करो ना यार पहले, यस और नो। बहुत तगड़े क्वेश्चन, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, बड़े काम आएंगी ये चीज़ें यार यदि आपको नौकरी चाहिए तो। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मेरे बेटा बोर्ड पे डिजिटल सम हम लगाएंगे, देखना ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये हो गया 1/1, इसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा सर, इसका जो डिजिटल सम होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का स्क्वायर 25 तो ये 7 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 तो 7 हो जाएगा। गुरुजी कभी 7 आ जाए नीचे, गुरुजी आपने बताया था 4 की गुणा कर लेना, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 28 आ जाएगा, बोले तो 1 4 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1, इसका डीएस 1, इसका डीएस 1, इसका डीएस आएगा 4, इसका डीएस आएगा 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, मेरा आंसर 1 आ गया। मेरा डिजिटल सम 1 आ गया। 4 और 4 8 और 1 9 बोले तो 0 नहीं, 4 और 1 5 बोले तो नहीं, 5 और 4 9 बोले तो 1 यस, 4 5 6 बोले तो 6। मेरा आंसर होगा सी फॉर बिल्ली, सी फॉर कैट, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर कैट। मुझे जवाब दे दो, आप मुझे एक बार कमेंट कर दो। जाना नहीं है, हर एक बात को समझना है, कोई जाएगा नहीं, क्लास को छोड़ेगा नहीं। मैं चाहता हूँ अमित फौजदार बेटा क्लियर हो रहा है, एक एक बच्चा जुड़े हमारे साथ, एक एक बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आपको लगेगा है ना, आपको ये लगेगा कि सर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, नहीं समझ आया नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे YouTube पर आप देखना, मुझसे डिजिटल सम पढ़ने के बाद आपको सच बताऊं, जितना डिजिटल सम मैं पढ़ाऊंगा ना एक सांस,
पूरे यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रखा किसी ने। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। कभी तुमको लग रहा हो कि मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। आइए सर आगे चलते हैं, हो गया ये क्वेश्चन, तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। आगे चलो आगे। सर बहुत बढ़िया, समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, अब देखना मैंने अभी अभी बताया था अपने बच्चों को, कितने बच्चे बताएंगे यदि 1/8 आ जाए, और आप क्या करें सर, यदि 8 आ रहा है ना 8, तो 8 आ जाए यदि नीचे, तो चुपचाप किसकी गुणा करेंगे सर, 8 की। ये मैंने बताया था तुम्हें। यदि 1/8 आ जाए, डीएस निकालना हो, तो ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 64, बोले तो 1, इसका डिजिटल सम 8 होता है। तो आपने बोला गुरुजी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, 8 + 8 + 8 + 8 डॉट डॉट डॉट, सर 8 बार आएगा। अरे बोलो यस और नो, है ना। इसका डीएस कितना आएगा मेरे बेटा, इसका डिजिटल सम 8 आएगा, इसका डीएस 8 आएगा, इसका डिजिटल सम 8 आएगा, 8 8 8 8 8 8 8 बार आएगा। तो 8 बार आएगा तो 8 रिपीट होगा 8 बार, तो बोले तो 64, 64 बोले तो 10, 10 बोले तो 1, मेरा डीएस 1 आ रहा है, मेरा डिजिटल सम 1 आ रहा है। गुरुजी कौन सा ऑप्शन है, गुरुजी कौन सा ऑप्शन है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 × 6 6 दूनी 12 6 × 18, बोले तो 0 हो गया। 6 × 6 6 दूनी 12 6 × 18 0 हो गया, 9 का मल्टीपल, 5 और 4 9, 2 और 1 3। सर नहीं, इसका डीएस तो 3 आ रहा है, नहीं 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 नहीं। 8 × 8 8 दूनी 16, 8 × 3 24, 8 × 4 32, 8 × 5 40, 8 × 6 48, 48 48 48, 48 का मतलब हो गया भैया 48, ठीक है ना। 48 और 48 और 3 कितना होता है, 51 और 1 52, 52 और 7 59, 59 और 5 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 1 आ गया। गुरुजी ना, नारे नारे ना। 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 24 25 26, 26 और 5 सर कितना होता है 31, 26 और 5 31, सर 4 आएगा, 4 सर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा, आंसर बी आ गया। मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, आंसर बी आ गया। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो यस और नो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राहुल गोस्वामी, हमसे पढ़ने के बाद फॉर्मूला बुक की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला बुक उन मास्टरों को जरूरत पड़ती है जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जिनको अपना बिजनेस करना होता है। मैं बेटा क्लास में फॉर्मूला बुक बनवाता हूँ, मैं वो टीचर हूँ जो क्लास में फॉर्मूला बुक बनवाता हूँ, मैं वो टीचर हूँ जो क्लास में नोट्स बनवाता हूँ। मुझे बिजनेस नहीं करना गुरु। समझ आया नहीं आया? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, कितने बच्चों को समझ में आया बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पारस बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जुड़ते हुए चलो, है ना बेटा। मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर, मोहित जाट बेटा, बाद में मिलवा दूंगा, मोहित जाट। बोलिए 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबको क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एलजेब्रा के अंदर डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं। बीज गणित के अंदर गुरुजी डिजिटल सम का यूज होता है? सर ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं। मतलब सर एलजेब्रा के अंदर भी डिजिटल सम का यूज होता है? हाँ भाई हाँ, देखते हैं। सर ये, सर पावर 6 पर जाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पावर 3 पे जाओ, पावर 3 पे चले जाओ। पावर 3 पे जाने का फंडा होता है a³ - 3k, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे बेटा पहले 7 की पावर 3 करो, 7k का मान 7, 343 - 21, बोले तो 322। उसके बाद मेरे बेटा क्या करो, बात को समझना, है ना। फिर से अब इसकी पावर को डबल कर दो, पावर को डबल समझ रहे हैं, पावर को डबल कर दो, डबल समझ के। डबल का मतलब है यहाँ पे पावर 3 है तो उसको 6 कर दो। डबल करने का फंडा होता है k² - 2, k² - 2, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, 322 का स्क्वायर करके सर 2 घटा दो। सर 322 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 322 में 322 की गुणा कर दो। सर ये आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 4 6, और ये आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 और 4 8, 10 और 6 16, 12 और 1 13, 9 और 1 10। मेरे बेटा ये आएगा
10, ये जो आएगा वो आएगा 10 36 84, माइनस में कर दो 2, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 36 82, 10 36 82, 10 36 82। मेरे बेटा आगे बढ़ो। आप कहेंगे सर डिजिटल सम का तो यूज हुआ नहीं। मेरे बेटा होता, डिजिटल सम का यूज होता। ये क्वेश्चन ने धोखा दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके सारे के सारे ऑप्शन का, सारे के सारे, सर आपका बहुत नाम सुना है मैंने, धन्यवाद। ये एकमात्र ऐसा था क्वेश्चन जिसके सारे के सारे ऑप्शन का डिजिटल सम सेम था। धोखा दिया था इस क्वेश्चन ने। समझ आ गया? बोलो भैया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुन्ना भैया, बेटा कौशल शर्मा, राहुल गोस्वामी, आगे चलो। एक्सीलेटर पे पाम रख के चलो, क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को शेयर करते चलो, ये आपका फर्ज बनता है। इसमें डिजिटल सम फेल हो गया था। मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाता, लेकिन सभी ऑप्शन का डिजिटल सम सेम था, तो यहाँ पे डिजिटल सम फेल हो गया था। आगे बढ़ेंगे जी नेक्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखना, पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। वो कह रहा है भैया यहाँ पे पहले ए का मान निकालो। ए, जब आप ए निकालोगे, एक्स का मान 2 है, 2 की पावर 8 256 होता है। 2 की पावर 8। क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सर एक्स का मान 2 रख दो यहाँ पे, 2 की पावर 8 256, 256 माइनस 1 255, डिवाइड बाई एक्स 2, एक्स का मान 2 की पावर 4 16, 16 और 1 17। बहुत बढ़िया, बाद में देखेंगे। बी बराबर वाई का मान 9 है, 9 की पावर 4, तो 9 का मतलब 0 होता है, वाई का मान 9, 9 बोले तो 0, डिजिटल सम 0 0। ये आ गया सर -1। मेरे बेटा समझ आया? डिजिटल सम जब हम लगाते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, 12 बोले तो 3, 7 और 1 8, कभी 8 आ जाए ऊपर नीचे 8 की गुणा, यदि नीचे 8 आ जाए, 8 तिया 24 बोले तो 6 है ना, नीचे हो जाएगा 1, 64 का मतलब 1 हो गया। यहाँ पे माइनस में यदि डिजिटल सम आ जाए तो 9 ऐड कर देना, बोले तो 8। मेरे बेटा यहाँ पे रख देना 6 का स्क्वायर 36, ए का मान 6 है, ए का मान 6, डिजिटल सम 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बोले तो 0, जो 9 का मल्टीपल है उसका डी 0 होता है। समझ आया नहीं? आगे ट्वाइस ऑफ ए बी, 6 8 6 48, 6 गुणा 8 48, 6 गुणा 8 प्लस में ए बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 बोले तो 1, 8 6 8 या 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 का मतलब होता है 9 का मतलब 0, ये 6 आ गया, 6 प्लस 6 समझ आया 12, 12 का मतलब हो गया सर 3, 12 का मतलब हो गया 3। मेरा डीएस 3 आ रहा है, मेरा डीएस 3 आ रहा है। गुरुजी बहुत कड़ा क्वेश्चन है। 0 है ना, 0, 8 और 6 14, 14 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 का मतलब हो गया गुरुजी 3। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, है ना बेटा। आंसर आ गया ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान नहीं है गुरु, आसान नहीं है। आप भी मुझे जानते हैं, लल्लू लल्लू सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दूं, आपको खुश कर दूं, वो मेरी आदत नहीं है। आपको खुश कर दूं, आपको खुश करने के लिए मैं क्वेश्चन करा दूं। हाँ भैया। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा पारस, ये समझ में आया नहीं आया? आप मुझे एक बार बता दें, एक बार मुझे बता दें, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। हाँ भैया। सर एक बार नंबर इंग्लिश में भी बता दो। चेतन, बेटा मैं थोड़ा सा हिंदी ज्यादा बोलता हूँ। बोलो भैया। स्वाद आ गया। बेटा कमेंट करो जल्दी से, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मीटर खींच के रखो, बातें बताते हुए चलो। क्लियर हो रही है नहीं? मामला क्लियर हो गया? सर आगे बढ़ो, आगे सर आगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, हमें पता है x का मान 9 का मतलब होता है 0, 9 का मतलब 0, 0 प्लस 0 0, x बराबर 0 आ गया डिजिटल सम, और 0 इंटू समथिंग 0। मेरे क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, डिजिटल सम 0। मेरे बेटा 0 कहाँ आएगा? 9 9 9 9 9 मतलब 0 आ गया, 9 का मतलब 0 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन उड़ाओगे, तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, सर तुरंत की तुरंत पुष्पेंद्र सर डिजिटल सम लगा दो। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब हो गया 9, बोले तो 0।
सर ये 0 डिजिट का सम 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, 7 7 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब होता है सर 4, इसका डीएस आ गया 4। दिमाग लगाना, मेरे क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। मेरा डिजिटल सम 4 आ रहा है, मेरा डिजिटल सम 4 आ रहा है। 9 का मतलब 0, 6 और 3 9 का मतलब 0, 2 3 4, आंसर ए आएगा, आंसर ए आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनमें ये श्योर है कि डिजिटल सम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे बच्चों, मेरा डिजिटल सम 4 आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन का 4 आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आया भाई? कीड़ी लाइव पर मेरी क्लास परसों से होगी बेटा आकाश, आकाश परसों से मेरी क्लास होगी, है ना। और केडी लाइव पर क्लास होगी, केडी लाइव पर मेरी रोजाना क्लास चल रही है, एप्लीकेशन में क्लास चल रही है, केडी कैंपस में मेरी क्लास चल रही है। और यार केडी में तो आप देखो, राहुल सर, रवि सर हमारे, और कौन कौन से, राहुल सर, रवि सर, आदित्य सर, राजीव सर, आकाश सर, और एस के ओझा सर, एक से एक बढ़िया टीचर है, सबके साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ आया बेटा? परसों से मेरी क्लास होगी, क्योंकि 3 दिन एस के ओझा सर की क्लास होगी केडी लाइव पर, और 3 दिन मेरी होगी 6 बजे, शाम को 6 बजे। बड़ी तगड़ी क्लास लेके आऊंगा परसों को, दिल बाग बाग ना कर दिया तुम्हारा। चलो सर आगे, मामला क्लियर हो गया? थोड़ा मीटर को खींचो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, कुछ मत करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिजिटल सम निकाल लेना चुपचाप, देखो कैसे, है ना बेटा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो देखता हूं कि बहुत बार मैक्सिमम टाइम डिजिटल सम से हो जाते हैं। बोर्ड पे देखना कैसे, बोर्ड पे देखना, सर 5 और 3 8 और 2 10, 10 का मतलब हो गया 1, 5 और 6 11, 11 का मतलब हो गया 2, 5 और 3 8 और 2 10 का मतलब हो गया 1, 4 और 4 8, डिजिट का सम, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब हो गया बेटा 1, 9 का मतलब 0 1, और 1 का ये 1 आ गया पूरा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, ये 1 आ गया। सर ऊपर आ गया 8 और 2 10, 10 बोले तो 1, और ऑप्शन चेक कर लेना, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, कौन सा वो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ऑप्शन में चेक कर लेना। समझ आया नहीं? ऑप्शन में चेक कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, जब मैंने पेपर में देखा मेरा दिल खुश हो गया था। गुरुजी डिजिटल सम लगाइए, उड़ दो इन क्वेश्चनों को सर। एम का मान निकालो, देखो एम बराबर सर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 बोले तो 1, डिजिटल सम। सर एन का मान निकालो, 3, बहुत बढ़िया सर, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 0, 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब 0, बोले तो 3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रख दो, एम का मान 1, एन का मान 3, मेरा आंसर आएगा 4, मेरा डिजिटल सम 4 आएगा, मेरा डिजिटल सम 4 आएगा। 9 का मतलब 0, 9 का 5 और 3 8 और 1 9, 3 आ रहा है सर, इसका डीएस तो 3 आ रहा है सर। 9, 9 का मतलब 0, 8 और 1 9, 6 और 2 8 आ रहा है, 8 8 8 8 9 भैया, 9 9 9 9 9, 9 का मतलब 0, 8 और 1 9, 6 और 7 13, 13 का मतलब आएगा 4, 9, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, 6 और 3 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, 5 और 2 7। अरे भैया मेरा आंसर है सी, मेरा आंसर है सी। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत कुछ सीखोगे साहब, बहुत कुछ सीखोगे। स्नेहा सिंह, सर मेरा CHSL का पेपर है 18 तारीख को, मैं बहुत नर्वस हूँ। मेरे बेटा याद रखना, जिंदगी में नर्वस वही होगा, नर्वस तो खैर हर कोई होता है, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम का प्रेशर उतना आसान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी यदि अच्छी होती है तो इंसान नर्वस कम होता है, होता तो है लेकिन कम।
स्नेहा सिंह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है। समझ आया? तैयारी यदि अच्छी होती तो नर्वस होने का चांस ही नहीं है। डिजिटल सम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, जब पेपर में देखा था ना, आज भी याद है, दिल खुश हो गया था। क्या क्वेश्चन दिया था यार। गुरु, ए का वैल्यू कितना आएगा? डिजिटल सम लगाऊंगा सर, वो आएगा 3 और 3 6 और 5 11। 11 बोले तो 2। सर बी का मान कितना आएगा? सर बी का मान आएगा 5 और 2 7 और 1 8। बहुत बढ़िया। सर सी का मान कितना आएगा? 8 और 1 9। 9 का मतलब 0। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही सुंदर। सर डिजिटल सम निकाला मैंने मेरे बेटा, डिजिटल सम निकाला है, डिजिटल सम निकाला है। अब मैं इसको क्वेश्चन में रख दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये रहा, मेरा क्वेश्चन ये रहा। मैं एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखूंगा मैं, है ना बेटा। सर हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश के लिए क्या रणनीति बनाए? बेटा रणनीति की बात तो बाद में करेंगे, अभी नहीं। मेरे बेटा, जो एबीसी की जो वैल्यू है, मैं क्या कह रहा हूं, ए बी सी की जो वैल्यू है, मैंने उनका डिजिटल सम लिया है। ये ए है, मैंने इसका डिजिटल सम ले लिया। ये बी है, मैंने इसका डिजिटल सम ले लिया। और ये सी है, मैंने इसका डिजिटल सम। ए बी सी की वैल्यू को मैं पुट करूंगा अपने क्वेश्चन में। अब बोर्ड पे देखना, ए बी सी का डिजिटल सम ले लिया। यहाँ पे 2 की पावर 3 8, ए क्यूब हो गया। 8 की पावर 3, यहाँ पे 8 की पावर 3 512। 5 और 2 7 और 1 8 ही आएगा। मैंने कहा था 8 की पावर 3, 8 की पावर जब ऑड होती है 8 ही आता है। सी का मान 0, ये भी 0, सी बराबर 0। तो ये हो गया मेरे बेटा 8 और 8 16। 16 का मतलब आ गया 7। तो मेरा जो डीएस आएगा वो 7 आएगा। मेरा डिजिटल सम 7 आएगा, 7 आएगा। 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। ना बाबा ना। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। ना बाबा ना। ना 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 ना। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 4 और 1 5 और 2 7। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा आंसर सी आएगा, मेरा आंसर सी आएगा, मेरा आंसर सी आएगा। मेरे बेटा, एक कमेंट को लगातार मत किया करो, समझ गए नहीं? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक कमेंट को, सारे के सारे बच्चे, पहले तो ये बता दो कौन कौन बच्चा कहाँ से है, पहले तो ये बता दो। दूसरा, सभी बच्चे जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर, मोहित जाट, मैं उनसे पहले ये पूछना चाहूंगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। एक बार यस कर दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सविता जी का कमेंट है, सर मैं आपसे मैथ पढ़ना है इसलिए मिलना है, बताइए सर आप कब मिल सकते हैं? सविता जी, है ना बेटा। हम सविता बेटा ऑफिस मिल जाना, आज़ादपुर केडी कैंपस, आज़ादपुर पे हम क्लास लेते हैं। सविता है ना बेटा, तो वहाँ पे आके मिल लेना। और आप ऑफलाइन हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। बेटा मैं हरियाणा से, बहुत बढ़िया। कौन कौन बच्चा कहाँ से है? एक बच्चा है हरियाणा से, है बेटा। अभिषेक केडी 35, बहुत बढ़िया, राजस्थान से हैं। मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक बार आप लोग मुझे बता दो कौन कौन बच्चा कहाँ से है। सही है सर, यूपी इटावा अलीगढ़, बहुत बढ़िया। विनय अलीगढ़ से हैं जी, बहुत बढ़िया। राजस्थान से भी है बच्चा, सर मजा आ रहा है। जहांगीरपुरी से रवि मौर्य, जहांगीरपुरी तो दिल्ली में ही पड़ता है, जहांगीरपुरी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से, बहुत सही। यूपी से हैं विनय राजपूत, तो बहुत बढ़िया। जीडी गैम्बर, दिल वालों की दिल्ली, बहुत बढ़िया भैया, दिल्ली दिल वालों की, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस में आके मिल लेना बेटा। सविता ऑफिस है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप मिल लेना। और वहाँ पे कोचिंग के बारे में पूरी जानकारी ले लेना, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। और फिर वहाँ पे बोल देना मुझे पुष्पेंद्र सर से मिलना है, कोई भी आपको मिलवा देगा। आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन, सविता बेटा, है ना। चलो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। चलो भाई आगे। बोलो भैया बोलो।
मेरे लाडले बच्चों, अब हम बात करेंगे, मेरी बात को जरा सुनना। सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उस पे अंदर सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सर CISI के अंदर डिजिटल सम का यूज कैसे होता है। मेरे बेटा, आप यकीन नहीं करेंगे, परसेंटेज के अंदर भर भर के यूज होता है, परसेंटेज के अंदर भर भर के यूज होता है डिजिटल सम का। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भर भर के यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, CISI के अंदर, है ना। डिजिटल सम की बहुत बड़ी कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बताता हूं, जैसे क्वेश्चन आया, आप देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है राम मासिक आय से 23% मनोरंजन पे खर्च करता है। मैंने मान लिया उसकी इनकम एक्स है, 23% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट पे 23%, और 24%, सॉरी घरेलू खर्च, जो घर के खर्चे उसमें 23% खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे 24% खर्च कर रहा है, और मेरे बेटा एजुकेशन पे 4। तो कितना हो गया जरा बताना। सर 23 ये हो गया, 24 ये हो गया, 47, 47 और 4 51% खर्च कर दिया, 51। तो बचा कितना, 49%। जो उसकी इनकम है उसका 49% बचा हुआ है, ये रिमेनिंग बचा हुआ है। शेष में से 62% उसने दान दे दिया, 62% उसने दान दे दिया। तो मेरे बेटा कितना और बचा, 38% और बचा हुआ है। 62% उसने दान दे दिया, 38% और बचा हुआ है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 42,826। उसके पास जो मनी बचा हुआ है वो 42,826। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी है, उस आदमी ने 23% घर की चीजों में खर्च कर दिया। क्वेश्चन की भाषा पढ़ लो, 23% घर की चीजों में खर्च कर दिया, 24% उसने मनोरंजन पे खर्च कर दिया, 4% उसने एजुकेशन पे, तो 51% खर्च कर दिया। बचा कितना, 49%। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसमें से 62% उसने दान दे दिया, तो पूरे का 38%, जो कि इतना बचा हुआ है। लगा दो डिजिटल सम, डिजिटल सम बोर्ड पे देखना। 9 का मतलब 0, यहाँ पे आया 4, x इंटू 4, 8 और 3 11, 11 का मतलब हो गया 2, इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखते रहना, 4 और 2 6 और 8 14, 14 14 14 और 6 20 और 2 22, 22 का मतलब 4। अब इस 4 को काट मत देना, तुम फिर मूर्ख हो। इसका मतलब तुम्हें डिजिटल सम नहीं आता, कभी 4 से 4 को काट दो, नहीं करता है, ऐसे करता नहीं है। तो ये हो गया 8x बराबर 4, x बराबर आ गया 4/8। और यदि जिंदगी में कभी 8 आ जाए, ऊपर नीचे 8 की गुणा, 8 चौक 32 बोले तो 5, नीचे आ जाएगा 1। मेरा DS 5 आ रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय, ये रहा 5। बोल सच्चे दरबार की जय। कोई बेटा मुझे बताओ समस्या, स्वाद आ रहा है, आप मुझे बता दो, स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है। मुझे सभी के सभी लाडले बच्चे एक बार जवाब दे दो, मुझे बता दो कि क्या आपको समझ आ रहा है। देखो मजा तब है जब तुम मेरे साथ ना लाइव जुड़ो, समझ गए नहीं, लाइव जुड़ोगे, मेरे साथ लाइव जोड़ोगे, समझ आ गया नहीं, तो वो ज्यादा मजा। अब देखो 40 बच्चे हैं, दिन रोज धीरे 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 बच्चे क्या होते हैं, कम। ये गलत है। क्यों भाई कम होते हो, मैं मेहनत नहीं कर रहा, तुम लोग दिन रोज पर डे डिप मारते चले जाते हो, क्यों। अच्छा मुझे जवाब दो पहले, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे साथ इस समय 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, सर ये यूट्यूब पर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इन्हें यूट्यूब से हटा दूंगा इन क्लासेस को, समझ आ गया। यदि तुम्हारा ये भ्रम है, ज्यादातर बच्चे सर बाद में देखते हैं, और व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बाद में हजार हजार बच्चे देख रहे हैं, बाद में हजार हजार व्यूज आ रहे हैं इस चैनल पे, छोटा सा चैनल है, समझ आया। नहीं भैया, क्योंकि मैं ये कंटेंट आपको, ये सोच रहे हो कि तुम बाद में देख लोगे, यू आर रॉन्ग। सही है, मैं इनको हटा दूंगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, फिर मत कहना। ये यूट्यूब वाली क्लास नहीं है, ये क्लास हर साल, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। तो मेरे बेटा कल मैं इसको पूरा करूंगा। डिजिटल सम लगाओ, 5 और 3 8 हो गया, ऑफ का मतलब इंटू 2 और 1 3 हो गया, प्लस में 5 और 2 7 हो गया, ऑफ का मतलब इंटू 8 और 6 14 और 2 16, 16 का मतलब होता है 7, 16 का मतलब होता है 7,
बराबर, ये हमारा ये निकालना है क्वेश्चन मार्क, मैंने इसको x मान लिया। ऑफ का मतलब इंटू 5, ये हो गया। 8 तिया 24, 24 का मतलब हो गया 6, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 का मतलब होता है 4, समझ आया नहीं, बराबर 5x। बोलो 6 और 4 10 का मतलब हो गया 1, बराबर 5x। x बराबर आ गया 1/5। जिंदगी में यदि कभी नीचे 5 आ जाए, जिंदगी में कभी 5 आ जाए, याद रखना ऊपर नीचे 2 की गुणा, तो मेरा ds आ जाएगा 2, मेरा डिजिटल सम 2 आ जाएगा, मेरा डिजिटल सम 2 आ जाएगा। चेक करना भैया, चेक करना कहाँ आ रहा है, चेक करना रे, अरे हेल्प कर दो मेरी। 9 का मतलब 0, 5 और 2 7 आ रहा है। गुरुजी बर्बाद हो गए सर, बर्बाद हो गए। 5 और 5 10 और 8 18 का मतलब 0 सर, 2 आ रहा है सर, बर्बाद हो गए गुरुजी। ना बर्बाद नहीं हो गए, आबाद हो गए गुरुजी, आबाद हो गए, मज़ा आ गया। 6 और 3 9, 0, 8 और 6 14, 5 आएगा। 9 का 8 और 8 16 और 3, 16 और 3 19, 1 आएगा 9। सर मेरा आंसर बी आ रहा है सर, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। बोलो भैया, सर बच्चों में रेगुलरिटी नहीं है, यही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि रेगुलरिटी क्यों नहीं है, तुम लोग क्यों रेगुलर नहीं हो। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, आखिर रेगुलरिटी है क्यों नहीं, तुम लोग रेगुलर क्यों नहीं रहते, इस बात का मुझे जवाब तो चाहिए। बताओ भैया, क्लियर हो गया। तो मेरे बेटा कल पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। कल मैं आपको बताऊंगा, आप यकीन मानिए, कल मैं आपको बताऊंगा, सही है, कि ये पता करने के लिए कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर, देखना कितनी काम की चीज बताऊंगा। आपको पता है, आपको आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जैसे 15 का स्क्वायर 225 है। यदि कोई संख्या ऑड है, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर यदि ऑड है, तो उसको 8 से डिवाइड करने पे हमेशा 1 आता है। और भाई इस बात पे मैंने बड़ी रिसर्च करी, मैंने अपने 2 घंटे बिगाड़े, सच बता रहा हूँ। 8 दूनी 16, कितना बचा 6, उतार लेना 5, अट्टू बट्टू 64। इस बात पे मैंने अपना बहुत टाइम बिगाड़ा था, मैं आपको सच बताऊं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यदि कोई संख्या, मेरे बेटा यदि कोई संख्या है ना सर, सब रात में पढ़ते हैं बिल्कुल, मे भी, यदि कोई संख्या का स्क्वायर ऑड आ रहा है, तो उसको यदि 8 से डिवाइड करोगे जिंदगी में, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ये बात की कहानी कल मैं बताऊंगा। कल डिजिटल सम की लास्ट क्लास है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा। आज तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन भी है, मैं क्लास को और खींचता, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, हल्की हल्की ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि तबीयत रूठी हुई है ना। कल ये ख़त्म हो जाएगा, डिजिटल सम ख़त्म हो जाएगा, जो रामबाण है हमारे लिए, ठीक है। तो वैदिक मैथ को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय। और मैं आपको एक बात और बता दूं, टाटा बाय बाय तो मैंने कर दिया, बेटा सुन लो इस बैच के बाद, देखो 2-3 बात का ध्यान रखो। एक तो हमारा जो कीड़ी लाइव है ना, उस पे सीरीज चल रही है, समझ आया भाई। देखो ये बात ध्यान रखो, हमारे कीड़ी लाइव पर हर महीने बैच आता है। अभी एक बैच आया हुआ है कॉम्बो, जिसमें एस के ओझा सर पढ़ा रहे हैं। हमारा अभी एक बैच आया हुआ है कीड़ी लाइव पर, हमारे वही टीचर पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सारे अनुभवी टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो सिर्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाते हैं। तो उन टीचर के साथ आप जुड़ जाओ यदि आपको पढ़ना है। यदि आपका कोई भी यार दोस्त है जो वाकई सिर्फ पढ़ना चाहता है, इजूल फिजूल मार्केटिंग वाले टीचरों से यदि नहीं पढ़ना चाहते, तो आप बिल्कुल जुड़ जाओ। रवि सर, राहुल सर, राजीव सर, आदित्य त्यागी सर, और हमारे कौन से सर हो गए, आकाश सर, एस के ओझा सर, मोहित क्वात्रा सर, और मैं और नीतू मैडम। बड़ी शानदार टीम है। पीडीएफ में अभी आपको दे दूंगा। परसों से मैं केडी लाइव पर भी मिलूंगा। केडी लाइव पर भी मेरी क्लास होगी 6 बजे, शाम को 6 बजे, समझ आया, परसों से। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, सही है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे पुष्पेन शर्मा मेस, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ ले लो।